हेलो फिल्मी पीपल्स, आपका स्वागत है फिल्मी चीज़ें की दुनिया में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हर्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक बेसमेंट से, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे केजेस होते हैं और उन सभी केजेस में लड़कियों को कैद करके रखते हैं। उन सभी लड़कियों को जंजीर से बांध कर रखा हुआ होता है और उनकी हालत देखकर ऐसा लगता है मानो उनके साथ जानवरों से भी ज़्यादा गंदा व्यवहार किया गया हो। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पर और भी लड़कियों को कैद करके रखते हैं, पर उनकी ब्रेस्ट में से उनका मिल्क निकाला जाता है, वो भी मशीन की मदद से। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। उन सभी लड़कियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो सभी लड़कियाँ अनकॉन्शियस कंडीशन में रहती है। कुछ लड़कियां तो बेहोश होकर गिर भी जाती है और कुछ लड़कियां मर भी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेसमेंट में एक लड़की आती है, वो डॉक्टर होती है और वो सभी केजेस में जा कर के लड़कियों का चेकअप करती है। और उसी चेकअप के दौरान उसे पता चलता है कि एक लड़की उनमें से प्रेग्नेंट है, जिसका नाम होता है सारा। और सारा को ज़बरदस्ती डॉक्टर और गार्ड मिल कर के बाहर निकालते हैं। उसके बाद उसकी ज़बरदस्ती डिलीवरी करवाई जाती है और आफ्टर डिलीवरी पता चलता है कि सारा ने एक लड़के को जन्म दिया है। और वो गार्ड तभी उस बच्चे को मार देता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ लड़कियां ही चाहिए होती है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि उनको लड़कियां ही क्यों चाहिए होती है। ये सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। फिर अगले दिन का सीन आता है, जहाँ पर हम देखते हैं सारा के पास दोबारा से वही गार्ड आता है सारा को लेने के लिए। वो इसलिए क्योंकि सारा को ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई थी और उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आता है। और वहीं पर हम देखते हैं दूसरे केस में भी एक लड़की को ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसे देख करके दूसरा गार्ड उसके पास आता है और तभी वो लड़की मौका देखते ही उस गार्ड को मार देती है। और उस लड़की का नाम होता है विक्टोरिया। ये सीन देख करके वहाँ पे बाकी कैद लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती हैं। उन्हें एक होप मिल जाता है कि आखिर कुछ तो अच्छा हुआ इतने दिनों में। इसके बाद विक्टोरिया जैसे ही बाहर निकलती है, वो जो चीज़ देखती है वो देखते दंग रह जाती है। वहाँ पे बाकी कैद लड़कियों के ब्रेस्ट में से मिल्क निकाला जा रहा है, वो भी मशीन से। ये देख कर के विक्टोरिया बहुत हैरान हो जाती है। और फिर हमें यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि वो लोग लड़की को क्यों बचाते थे और लड़कों को क्यों मारते थे, क्योंकि उनको सिर्फ लड़कियों का ही यूज़ करना था। जब लड़कियां बड़ी हो जाती तो उनको प्रेग्नेंट कर देते थे, उसके बाद उनके ब्रेस्ट में से मिल्क निकाला जाता है। और ये बिज़नेस काफ़ी टाइम से चलता आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को किडनैप करके भी लाते हैं, फिर वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। पर यहाँ पे एक और सवाल है कि इनके ब्रेस्ट मिल्क का ये लोग क्या करते हैं, तो ये आपको भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर विक्टोरिया वहाँ से भाग करके एक रूम में पहुँचती है और रूम में देखती है वो सारा होती है वहाँ पे। सारा को देख करके बहुत खुश होती है और सारा ने वहाँ पर एक गार्ड को मार दिया होता है। उसके बाद वो दोनों साथ में वहाँ से भागने लगते हैं, तभी वो जो डॉक्टर होती है वो आने लगती है और उस डॉक्टर को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि सारा और विक्टोरिया ने क्या किया है। फिर सारा और विक्टोरिया मिल करके डॉक्टर पे हमला कर देते हैं और उस डॉक्टर की जीभ भी काट देते हैं, ताकि वो किसी को कुछ भी सच बता ना सके, और फिर उसको केज में बंद कर देते हैं। उसके बाद हम एक टीवी पर ऐड देखते हैं, जो कि एक फेयरनेस क्रीम का होता है, जिसका टैगलाइन होता है मिल्क ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि उन लड़कियों के ब्रेस्ट मिल्क से यहाँ पर फेयरनेस क्रीम बनाई जाती है। तो ये एक पूरा बिजनेस चल रहा होता है। लड़कियों को किडनैप करते हैं, फिर उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर उसके बाद उनका ब्रेस्ट मिल्क निकाल करके एक फेयरनेस क्रीम बनाई जाती है, जिसका एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते हैं। तो कितना पेनफुल रहा होगा उन लड़कियों के लिए, हमने सीन पे तो देख ही लिया, पर महसूस बिल्कुल नहीं कर सकते। पर दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि ये एक रियल स्टोरी है, पर इन लड़कियों पर नहीं, एक काऊ पर। काऊ के साथ भी सेम एक्टिविटी की जाती है, उनको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करके फिर उनका मिल्क निकाला जाता है। सोचिए, हम तो इंसान हैं, वो तो जानवर है, उनको कितना दर्द होता होगा, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।